नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की एक सीरीज जो हमने शुरू की है रीजनिंग A to Z, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। और आज की क्लास में हम ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके पहले रूल समझेंगे, फिर इस बेस पर जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। और उससे पहले आपसे जो हमेशा एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो चलिए समझते हैं कि क्या रूल रहते हैं इस टॉपिक में जो ब्लड रिलेशन है उसमें। तो सबसे पहले हमने कुछ इसके कोड याद रखने हैं कि अगर हमें पुरुष, कोई भी व्यक्ति है वो पुरुष है, तो उसके लिए हमने एक वर्ग बना लेना है, यानी एक बॉक्स बना लेना है। यानी मेल पुरुष के लिए हमने इस तरीके का बॉक्स बना लेना है। सेकंड, अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए हमने सर्कल बना लेना है। यानी फीमेल के लिए सर्कल बना लेंगे, महिला को ये प्रदर्शित करेगा, पुरुष को ये दर्शाएगा। अब महिला और पुरुष अगर वो भाई और बहन हैं तो हमें एक लाइन लगानी है। यानी भाई और बहन के लिए एक सिंगल लाइन आएगी। वहीं अगर वो पति और पत्नी है, पुरुष और महिला पति और पत्नी है, तो उसके लिए हमने डबल लाइन लगानी है। पति और पत्नी के लिए डबल लाइन। फिर से रिपीट करता हूं, पुरुष के लिए हमने एक बॉक्स बनाना है, वर्ग बनाना है। महिला के लिए एक सर्कल बना लेना है। यानी ये कोड रहेगा। सिंगल लाइन जहां भी हमने लगाई होगी वो भाई और बहन को दर्शाएगी, और अगर डबल लाइन लगा ली है तो वो पति और पत्नी को दर्शाएगी। यानी कहीं भी हमारे पास अगर ऐसे लिखा होगा, अगर दो ए और बी हैं, अगर मैं कहता हूँ जी ए और बी इस तरीके से, अगर सिंगल लाइन है तो यानी दोनों क्या है, भाई हैं, भाई और बहन के लिए प्रदर्शित करेगा। उसी तरीके से अगर इस तरीके से है ए और बी, सिंगल लाइन भाई और बहन को प्रदर्शित करेगी। ये लड़का है, ये लड़की है, तो ये दोनों भाई और बहन होंगे। क्लियर है। उसके लिए एक जो भी पीढ़ी के होंगे वो एक लाइन में होंगे। यानी दादा दादी, नाना नानी वो एक लाइन में रहेंगे। पिता माता, चाचा मामा मामी ये सब एक लाइन में रहेंगे। बच्चे एक लाइन में रहेंगे। यानी एक पीढ़ी के लोग एक लाइन में रहेंगे। अगर बात करते हैं पिता की, पिता के लिए ऊपर और नीचे रहेगा। जैसे इस तरीके से लिखा है ए और बी, और सिंगल लाइन ऐसे लगा रखी है। यानी ये था भाई और बहन के लिए, भाई और भाई के लिए स्टेट। अगर इस तरीके से, तो ये ए पिता है और बी क्या है, उसका बेटा है। यानी ये पिता है और ये बेटा है। ऊपर और नीचे इस तरीके से माता पिता के लिए हम लिखते हैं। अगर यही चीज इस तरीके से लिखी होती कि जी ए और बी, तो हम कहते हैं जी ये पिता के लिए, तो ये ए पिता है और बी, ये सर्कल आ गया इसलिए बी क्या है, बी बेटी है। क्लियर है। इस तरीके से सपोज अगर यही ऐसे लिखा होता जी ए और बी इस तरीके से, तो ये सर्कल आ गया, यानी ये महिला के लिए, तो ए क्या है, माता है, और बी क्या है, उसकी बेटी है। नीचे लिखा हुआ है तो बेटी। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने पिता और माता के लिए ऊपर लिखना है इस तरीके से। सपोज अगर यहां मैं इस तरीके से लिख दूं कि ए बी और सी, ए का बेटा बी है और बी का बेटा सी है, क्योंकि नीचे बेटा होगा इस तरीके से, तो हम कह सकते हैं सी का ए क्या हो गया, दादा हो गया, और ए का सी क्या हो गया, पोता हो गया। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अगर यही ऐसे सर्कल लगा होता तो ये इसकी बेटी हो जाती। क्लियर है। इस तरीके से हमने इन चीजों को लिखना होता है। अगर वही हम ये कह देते हैं जी बी, ए यहां ऐसे लिख देता हूं और सी ऐसे लिख देता हूं, इसका मतलब हो गया बी की बेटी है ए और ए का बेटा है सी, तो इस हिसाब से सी का बी क्या हो गया, नाना हो गया। क्लियर है। यानी माता और पिता के लिए हम इसको नीचे लिख देते हैं। अगर यही ऐसे महिला होती तो ये नानी हो जाती, ये पुरुष था तो ये क्या हो गया, नाना हो गया। फिर से अगर मैं रिपीट करूं, पुरुष के लिए हमने एक वर्ग लिख देना है, महिला के लिए सर्कल लगाना है, सिंगल लाइन भाई बहन को
प्रदर्शित करेगी, डबल लाइन पति और पत्नी को प्रेजेंट करती है। उसके हिसाब अगर माता पिता है तो वो ऊपर और नीचे होगा, नीचे वाला बेटा ऊपर वाला पिता। इस तरीके से हमने इन चीजों का यूज करना है। और दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि एक पीढ़ी के लोग हैं वो एक ही लाइन में आएंगे, मतलब इस तरीके से, यानी अगर इस लाइन में है कोई भी तो ये दादा दादी सब इस लाइन में एक लाइन में आएंगे, नाना नानी भी इसमें आ जाएंगे, पिता माता चाचा मामा चाची मामी ये एक लाइन में आएंगे। सब सेम पीढ़ी के लोग हैं, एक जनरेशन के लोग हैं, वो एक लाइन में आएंगे। और बच्चा पार्टी उससे नीचे आ जाएगी, यानी बेटा इनका बेटा होगा, बेटी होगी, पोता पोती, सब भतीजा भतीजी सब एक लाइन में आएंगे। यानी एक जनरेशन के लोग हैं वो एक लाइन में लिखने हैं। बस इतनी बातें हमने ध्यान रखनी है इस टॉपिक में, और जो भी क्वेश्चन है इजीली सोल्व हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने बना के लिख देता हूं जिससे हमने इन सबको समझना है। जैसे मैंने ए लिखा और इस पर ऐसे वर्ग बना दिया, तो ए एक क्या है, पुरुष है, क्लियर। वहीं अगर मैंने डबल लाइन लगाकर ऐसे बी लिख दिया तो आप कहोगे जी ए और बी पति पत्नी है, ये पत्नी है और ये पति है, क्लियर। यहां मैंने सिंगल लाइन लगाकर एक और लिख दिया सी, और फिर एक सिंगल लाइन लगाकर लिख दिया ऐसे डी। तो हम कहेंगे ए का भाई है सी और सी की बहन है डी। और उसी हिसाब से देखा जाए तो बी और सी का रिलेशन देखा जाए तो बी के पति का भाई यानी ये क्या हो गया, इसका देवर हो गया। और वैसे ही बी और डी का रिलेशन देखा जाए तो बी के पति की बहन क्या हो गई, ननद हो गई। इस तरीके से हमने इनको जज करना होता है। वहीं अगर मैं इधर करूं, इधर इस तरीके से लिख दूं ई और पुरुष बना दूं, और इधर बना दूं एफ और उसको महिला बना दूं, तो ये बी का भाई है और ये उसकी बहन है। इस तरीके से हम इसको जज कर सकते हैं। अगर मैं यहां इस तरीके से ऊपर लाइन बनाकर जी ये पुरुष है या इसका पिता हो गया तो इन तीनों का पिता हो गया, और एक लाइन और लगाकर डबल लाइन लगाकर यहाँ एच लिख दूं, तो अब इन तीनों के माता और पिता ये हो गए। तो अगर यहां से पूछूं कि बी और जी का क्या रिलेशन है तो हम कहेंगे बी के पति का पिता यानी इसका क्या हो गया, ससुर, और ये क्या हो गई, इसकी सास हो गई। इस तरीके से हमने जज करना है। वहीं अगर मैं यहां भी आगे लिख दूं जी आई लिख दूं और जे लिख दूं, इसको महिला इसको हम पुरुष बना देते हैं ऐसे, तो ये बी के माता पिता हो गए। क्योंकि ये तीनों बहन और भाई हैं तो उनके पिता जे है और माता क्या है आई, तो बी के भी माता पिता हैं तो इसके पति के ये क्या हो गए, सास और ससुर हो गए, क्लियर है। थोड़ा सा आगे स्कोर बढ़ा देता हूं मैं, इसके आगे नीचे करके इस तरीके से के और पी लिख देता हूं ऐसे, इस तरीके से। अब देखिए इतना काफी है समझने के लिए। अब अगर हम बात करें इन रिलेशन की बात करें, जैसे हमसे बाई चांस पूछ लिया जाए पी के जी क्या लगता है, तो पी और के क्या है, बहन और भाई हैं, उनके ये क्या है, पिता, तो यानी इनके पिता का पिता, तो पी का क्या हो गया, दादा, और ये क्या हो गई, दादी। वहीं अगर बात करें जी पी के एफ क्या लगती है, तो पी और के दोनों की माता कौन है, बी, यानी पी के माता की बहन, तो माता की बहन क्या हो गई, मौसी हो गई। और वहीं ई के बारे में पूछा जाए तो ये पी का क्या हो गया, मामा हो गया, क्लियर है। वहीं अगर आई और जे के बारे में पूछा जाए तो पी की माता के माता पिता क्या हो गए, नाना और नानी हो गए, क्लियर है। वहीं अगर ए और ई का रिलेशन पूछा जाए तो इसकी पत्नी का भाई यानी ए का ये क्या हो गया, साला हो गया, क्लियर। और वहीं इसकी पत्नी की ये क्या है, बहन, तो ये क्या हो गई, उसकी साली हो गई। तो इस तरीके से फिर से रिपीट करूं, पुरुष के लिए हमने वर्ग बनाना है, महिला के लिए सर्कल बनाना है, सिंगल लाइन भाई और बहन के लिए आएगी, डबल लाइन माता और पति और पत्नी के लिए आएगी,
ऊपर और नीचे क्या होगा, माता पिता और बेटा होगा या पिता और बेटी होगी, इस तरीके से। यानी एक लाइन में एक जनरेशन के लोगों को हमने लिखना है। ये रूल है हमारा ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो इस बेस पर आज की क्लास में हम कुछ 6 से 7 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाओ, और अगली क्लास में हम और इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि ए बी का भाई है, यहाँ लिखा हुआ है। देखो, इससे पहले एक चीज हमने और ध्यान रखनी है, हमें जरूरी नहीं है कि हर बार जेंडर पता लग जाए। जैसे क्वेश्चन आएंगे, सपोज कुछ चीजें मैं समझाता हूं। अगर यहाँ कहा जाए कि ए बी का भाई है, देखो ए है वो बी का भाई है, तो इस तरीके से लिखेंगे हम। देखो सिंगल लाइन लगा दी, तो ए है वो बी का भाई है, यानी ये भाई है तो ये लड़का है। अब बी क्या है, बी इसकी बहन है या भाई है, ये हमें नहीं पता। इसका जेंडर हमें बी का भी नहीं पता लगा। देखो ए है वो बी का भाई है, पर बी बहन है या भाई है ये हमें नहीं पता। तो कई बार इस तरीके से जेंडर हमें पता नहीं लगता। जैसे अगर ऐसे कह दिया जाए जी ए का बेटा बी है और बी भाई है सी का, ऐसे ए का बेटा बी है और बी सी का भाई है, तो अब देखिए, अब सी लड़की है या लड़का है ये हमें नहीं पता। तो कल को अगर हमें ये पूछ लिया जाए जी ए सी क्या लगती है, तो ये बेटी भी हो सकती है बेटा भी हो सकता है। तो हर बार जेंडर, जो जेंडर दे रखा है हमें सिर्फ उसी का जेंडर लिखना है, अपनी मर्जी से नहीं बना लेना है। यहाँ सिर्फ ये कहा गया बी भाई है, तो अगर ये लड़की होगी तो भी बी उसका भाई होगा, अगर लड़का होगा तब भी तो बी उसका भाई होगा। कई बार जेंडर पता लग जाता है। देखो जैसे यहां से अगर ये कह दे जी ए का बेटा है बी, तो ए का बेटा है बी, बी की बहन है सी, बी की बहन है सी, और सी की माता है डी, तो सी की माता है डी। देखो ए का बेटा, इसके बेटे की बहन और फिर इसकी माता, तो इन दोनों की ये माता हो गई और ये इसका भी बेटा है। तो अगर ये माता है तो यहां से अपने आप पता लग गया कि ये क्या है, इनका पिता है। तो देखो कुछ केस में यहां भी हमें नहीं बताया गया कि ए का जेंडर क्या है, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज से हम पता लगा पाए कि ए पुरुष है। तो ये चीज आपने स्पेशली ध्यान रखनी है। जैसे क्वेश्चन करेंगे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। हर बार जरूरी नहीं है कि हमें हर एक व्यक्ति का जेंडर क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता लगे, तो वहां समझदारी दिखानी है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। जैसे अभी पहला क्वेश्चन है आपके सामने, उससे समझते हैं, और आज की क्लास में 6-7 क्वेश्चन करेंगे, उससे आप बेटर इस चीज को समझ पाओगे। जैसे क्वेश्चन है कि ए बी का भाई है, यहां दे रखा है ए है वो बी का भाई है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ए देखो भाई है, लड़का है बी का, बी कौन है हमें नहीं पता। आगे कहता है कि सी की शादी डी से हुई है। आगे ये कहता है सी की शादी है वो डी से हुई है। अब इनमें से पति कौन है पत्नी कौन है वो अभी हमें नहीं पता। आगे और कहता है यदि सी बी का भतीजा है, यदि सी है वो बी का भतीजा है। देखो अगर बी का भतीजा होगा तो इसके भाई का लड़का होगा। सी है वो बी का भतीजा है, यानी इसके भाई ए का क्या हो गया, लड़का हो गया क्या, ये तो हमें पता लग गया। और फिर इस हिसाब से डी क्या हो गई, उसकी पत्नी। बी का भतीजा है, इसका भाई का लड़का हो गया, और फिर डी उसकी क्या हो गई, पत्नी, क्योंकि इन दोनों की शादी हो रखी है। ये लैंग्वेज में हमें कह रखा है। तो पूछा ये गया है कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो ए है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, तो इसके पति का पिता, इसके पति का पिता क्या हो गया, डी का ससुर हो गया। तो ए है वो डी से संबंधित कैसे है, तो हम कहेंगे जी ए है वो डी का ससुर है। क्लियर है। तो जो लैंग्वेज में दे रखा होगा उस तरीके से आपने ऐसा डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाने के बाद अपने आप आपको क्लियरिटी हो जाएगी, रिलेशन समझ में आ जाएगा। होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास में इसी तरीके के हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे ताकि ये कोर्स आपको याद हो जाए, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि ए बी की बहन है सी डी का
भाई है। यदि डी ए की बहन है तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए जैसे जैसे लैंग्वेज में दे रखा है हमने लिखना है। ए है वो बी की बहन है, तो ए बहन है किसकी, बी की। इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बहन है और बी की बहन है, सिंगल लाइन लगा दी। बी के बारे में हमें नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की। आगे कहता है सी डी का भाई है, सी है वो डी का भाई है। इसको एक बार अलग लिख देते हैं कि सी डी अलग है, ए भी अलग है, इन दोनों का आपस में अभी रिलेशन नहीं है, अगली लाइन से पता लगेगा। यदि डी ए की बहन है, यदि डी ए की बहन है, देखो डी ए की अगर बहन है तो सी तो डी का भाई है ही, सी भाई है डी का, तो इस तरीके से आ जाएंगे ये। तो बताओ बी डी से किस प्रकार संबंधित है। तो बताना है बी है वो डी से किस प्रकार संबंधित है। देखो यहाँ स्पेशली ध्यान रखना है, अब इस चीज में दो चीजें पूछ सकता था, पहले इसी चीज पर मैं आता हूँ। यहाँ पूछा हमसे गया है कि बी है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, तो है तो ये चारों भाई और बहन, पर अब बी के बारे में नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की, तो ये डी का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। ठीक है, बी है वो डी का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। चार तरीके से इस क्वेश्चन के ऑप्शन लिखे जा सकते हैं, लास्ट क्लास में भी मैंने समझाया था, अभी एक बार मैं और समझा दूंगा। देखो अगर यहाँ अब ये चीज आप समझ गए होंगे कि डी का बी भाई है या बहन, दोनों में से हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो अब ऑप्शन पर जाएंगे। हाँ, अगर इसमें ये पूछा होता कि डी बी से किस प्रकार संबंधित है, तब तो हम कह देते डी है वो बी का तो क्या है, भाई है, क्योंकि डी लड़का है या लड़की उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, बी लड़का है या लड़की उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी है तो उसका क्या, भाई, डी तो भाई हुआ। हमें पूछा किसके बारे में गया था, बी के बारे में, तो बी भाई भी हो सकता है और बहन भी। तो अब इसके डिपेंड करता है ऑप्शन क्या होगा। पहला ये हो सकता है कि आपको ऑप्शन इस तरीके से दे दे, भाई, पिता, माता और चाचा, ऐसे दे दे। इस तरीके के भी हमें ऑप्शन दे सकता है। तब हमें पता है या तो भाई होगा या बहन, तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि भाई और बहन में से एक होगा, पर उसमें सिर्फ ऑप्शन में सिर्फ भाई दिया है, या ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या दे देता, बहन दे देता। तो हमें मजबूरन जो ऑप्शन में दे रखा है वो टिक करना पड़ेगा, पर कई बार इस तरीके से दे देता है, भाई, बहन, पिता और निर्धारित नहीं किया जा सकता या डाटा अपर्याप्त है, दोनों में एक लैंग्वेज रहेगी, तब हम इस पर टिक करेंगे। क्लियर है, ये रहेगा। या कई बार अगर हमें इस ऑप्शन में ये दे दे, भाई या बहन, ये दे दे, तब हमारा ये आंसर होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि या तो भाई होगा या बहन होगी, तो दोनों में हमारा एक आंसर होगा। क्लियर है, होप आप इस चीज को समझ पाए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि एम डी की बहन है, डी के का भाई है, एफ एम की माता है, तो बताओ के का एफ से क्या संबंध है। देखिए इस क्वेश्चन में जैसे जैसे दे रखा है हम लिख लेंगे। कहता है एम डी की बहन है, एम है वो बहन है किसकी, डी की, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। बहन के लिए सिंगल लाइन और ये सर्कल लगा देंगे। आगे डी के का भाई है, डी है भाई है किसका, के का, तो इस तरीके से लिख देंगे। फिर आगे जो कहता है कि एफ एम की माता है, एफ है वो एम की क्या है, माता, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे जो कहता है तो बताओ के का एफ से क्या संबंध है, के का एफ से क्या संबंध है। तो ये तीनों एफ की क्या है, संतान है। ये इसकी बेटी है, ये इसका बेटा है। के क्या है ये डिसाइड नहीं किया जा सकता, के बेटी भी हो सकती है और बेटा भी हो सकता है। क्लियर है, होप आप अब तक समझ पाए होंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हमने शुरू किया है, तो इनसे समझ में आ गया कि ये माता है, ये तीनों इसके बेटा और बेटी हैं। ये बेटा क्लियर है, ये बेटी क्लियर है, पर इसके बारे में अभी हमें नहीं पता कि के बेटा है या बेटी। तो फिर ऑप्शन पर डिपेंड रहेगा कि एग्जाम में आपको ऑप्शन कैसे देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि बी डी का भाई है, डी ई की बहन है, ई एफ का भाई है, एफ बी से किस प्रकार संबंधित है।
देखिए इस क्वेश्चन में कहता है बी डी का भाई है, तो बी है वो भाई है किसका, डी का, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे डी ई की बहन है, डी है वो बहन है किसकी, ई की। उसके बाद ई है वो एफ का भाई है, ई है ये भाई है किसका, एफ का, ऐसे लिख सकते हैं। तो एफ बी से किस प्रकार संबंधित है, तो एफ बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ऑप्शन वही बहन या भाई, दोनों में से एक आंसर होगा, और वो कैसे होगा डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। तो लगभग क्वेश्चन ये रिपीट ही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि एम डी की बहन है, आर डी का भाई है, एफ एम का पिता है और टी आर की माता है, तो डी का टी से क्या संबंध है। क्वेश्चन में कहता है एम डी की, एम है वो बहन है किसकी, डी की, तो इस तरीके से लिख देंगे। आर डी का भाई है, आर है वो भाई है किसका, डी का, तो इस तरीके से लिख देंगे। एम है वो डी की बहन है, आर है वो डी का भाई है, अभी भी डी का जेंडर हमें नहीं पता। आगे कहता है एफ एम का पिता है, एफ है वो एम का पिता है और टी आर की माता है, टी है वो आर की क्या है, माता है। तो ये तीनों भाई बहन थे, ये पिता है ये इसकी माता है, तो यानी ये पति और पत्नी हो गई। ये चीज हमें अपने आप पता लग गई, तो ये डायग्राम बन गया। आगे कहता है तो डी का टी से क्या संबंध है, डी का टी से क्या संबंध है, तो डी है वो टी की बेटी भी हो सकती है और बेटा भी हो सकता है। हाँ, अगर टी का डी से क्या संबंध है, ये देखो लैंग्वेज में ध्यान रखना है, डी का टी से क्या संबंध है या टी का डी से क्या संबंध है, क्या पूछा गया। अगर टी के बारे में पूछता फिर तो इसकी माता है, क्लियर है, पर डी के बारे में पूछा गया ये बेटा है या बेटी, ये हमें नहीं पता। अब आपने स्पेशली जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था ऑप्शन पर ध्यान रखना है, ऑप्शन कैसे देगा रीजनिंग में वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास में भी मैंने ये समझाया था, यहाँ भी मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया है। जो बच्चा डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है उसको मैं एक सजेशन जरूर कहूंगा कि ये हमारा लगभग 11वां पार्ट है रीजनिंग ए टू जेड का, तो आप स्टार्टिंग से देखते हुए आइए, बहुत सी चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी, सब ऑप्शन कैसे मिलते हैं सब चीजें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि ए बी और सी का पिता है, बी ए का पुत्र है किंतु सी ए का पुत्र नहीं है, सी का ए से क्या संबंध है। देखिए ए बी और सी का पिता है, ए है वो पिता है किसका, बी और सी का। हमें नहीं पता बी और सी क्या है, ए पिता है क्लियर है, बी और सी का, बी और सी दोनों लड़की हो सकती है, बी और सी दोनों लड़के हो सकते हैं, एक लड़की या एक लड़का हो सकता है, कुछ नहीं पता अभी तक इतनी लाइन से। ए है वो बी सी का पिता है। आगे बढ़ते हैं, बी ए का पुत्र है, बी है वो ए का पुत्र है, चलो ये समझ में आ गया है, किंतु सी ए का पुत्र नहीं है, सी ए का पुत्र नहीं है और संतान है, इसका मतलब ये क्या है, पुत्री है। ये क्लियर हो गया, पुत्र है नहीं संतान है तो क्या हो गया, पुत्री हो गया। आगे बढ़ते हैं, सी का ए से क्या संबंध है, तो सी का ए से क्या संबंध है, सी ए की क्या है, पुत्री है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने पहले कहा था कि आज सिर्फ समझने के लिए कि डायग्राम कैसे लिखे जाते हैं, कल के क्लास में और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, 3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे इस जो कंसेप्ट है हमारा ब्लड रिलेशन का, तो धीरे धीरे इसका लेवल हम बढ़ाएंगे। अभी 2 क्वेश्चन हम और कर लेते हैं बेसिक टाइप के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि ए बी की बहन है, बी सी का पुत्र है तथा ई डी की पुत्री है और ए की बहन है, डी सी का कौन है, ये हमें पूछा गया है। देखिए जैसे जैसे दे रखा है बना लीजिए। ए बी की बहन है, तो ए है वो बहन है किसकी, बी, तो लिख दिया हमने। आगे कहता है बी सी का पुत्र है, तो बी पुत्र है किसका, सी का। अब सी माता भी हो सकती है, पिता भी, अभी हमें नहीं पता। आगे तथा ई डी की पुत्री है और ए की बहन है। आगे ई के बारे में बोला गया, ई है वो डी की तो पुत्री है और ए की बहन है,
तो ए की बहन हो गई और डी की पुत्री हो गई। ऐसे ए की बहन है और डी की पुत्री है। तो पूछा गया डी सी का कौन है। अब देखो इन दोनों की संतान ये है, ये क्लियर हो चुका है, ये बेटा है, ये दोनों बेटियां हैं। पर डी और सी में कौन पति है और कौन पत्नी, ये डिसाइड इतनी इंफॉर्मेशन से नहीं हो पाया। तो हम कहेंगे जी सी की पत्नी डी है या डी की पत्नी सी है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो डी और सी, डी सी का कौन है। अगर ये कहता है जिनका आपस में क्या रिलेशन है, देखो ये तो ये पूछ लेता है इनका आपस में क्या रिलेशन है, तब तो ये पति और पत्नी हो जाते। पर हमें तो स्पेशल पूछा डी सी का कौन है। तो डी है वो सी का पति भी हो सकता है और पत्नी भी हो सकता है, इसलिए अभी हम इसमें डिसाइड नहीं कर सकते, हमारे पास डाटा अभी अपर्याप्त है। पर फिर भी डाटा अपर्याप्त न देकर ऑप्शन कुछ और भी दिया जा सकता है। हर बार वो बताने की जरूरत नहीं है, होप आप उस चीज को समझ पाए हैं। तो आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी कल की क्लास में अच्छे कंसेप्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि डी जे का पुत्र है जो एफ का पुत्र है, पी आर की पुत्री है। यदि एन पी की बहन और जे की पुत्री हो तो जे का आर से क्या संबंध है। देखिए यहाँ कहता है डी है वो जे का पुत्र है, डी है वो पुत्र है किसका, जे का। क्लियर। आगे जो एफ का पुत्र है, जो किसका पुत्र है, एफ का। डी है वो जे का पुत्र है और ये एफ का पुत्र है। आगे कहता है पी आर की पुत्री है, पी और आर यहां नहीं दे रखे इसलिए इसको अलग लिख देंगे। पी है वो आर की पुत्री है तो ऐसे लिख देंगे। यदि एन पी की बहन और जे की पुत्री हो, यदि एन है वो जे की तो पुत्री है और पी की बहन है, तो यह आएगी एन जे की पुत्री और पी की बहन है, तो इसको ये दोनों बहन भाई हो गए पी, तो इसको ऐसे लिख देंगे। और आर तो ऊपर था ही पहले, तो ये तीनों बहन भाई हो गए और इनका फिर पिता जे है, ये क्लियर है। इसका मतलब आर क्या हो गई, माता। ये क्या हो गए आपस में पति और पत्नी हो गए। और पूछा गया है हमसे कि जे का आर से क्या संबंध है, तो जे है वो आर का क्या है, आप ही बताओ। कहोगे जी पति है, ये इनका पिता और ये इनकी माता है, तो आपस में पति पत्नी हो गए। और जे है वो आर का क्या है, पति है। तो होप आप इस चीज को समझ पाए हैं। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमने ब्लड रिलेशन का बेसिक किया है और कल की क्लास में अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा की जाती है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के साथ इसको शेयर कीजिए, उनको जोड़िए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको नमस्कार।